हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर क्या हैं ये देखेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है, तो आपका कोई भी राशि हो आप रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड शॉर्ट कंटेंट के लिए आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे 2 से 3 मिनट की वीडियोस भी डालती हूँ, जिसकी वजह से आपको पता चले कि आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। डेली तो नहीं, पर एक दो दिन में अल्टरनेट डेज में मैं वहाँ पे भी रीडिंग डालती हूँ, और वो बिल्कुल फ्रेश रीडिंग होती है। ओके, मैंने अभी ही स्टार्ट किया है ये, आप देख सकते हैं फेसबुक पे फॉलो करके। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है। कलेक्टिव आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन हीलिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में, देखो ये आप ज़्यादा जानते हो क्या हुआ है, और वो हीलिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि हीलिंग के बाद वो वैसी मिस्टेक्स तो दोबारा बिल्कुल ना करें जो उन्होंने करी है, और हीलिंग के बाद वो आपको ब्लेम ना करें जो भी हुआ है उस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि जब हीलिंग हो जाती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम फॉरगिवनेस की तरफ ले जाते हैं। हमारी लाइफ में हम बहुत चीज़ों को फॉरगिवनेस जो है दे पाते हैं, हम किसी को माफ़ कर पाते हैं, किसी से माफ़ी मांग पाते हैं। तो ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल मुझे ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपके पर्सन किसी तरीके से कुछ बात हो सकता है जो कि अभी तक छुपा रखी थी, अभी तक नहीं पता थी आपको, या ये जो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या कुछ सच था जो आपके सामने आया था और फिर इन्होंने उसको झूठ में बदलने की कोशिश करी थी। वो सब रिवील करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हीलिंग के बाद कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम जो बोलें सच बोल दें। सामने वाला पर्सन थोड़ी देर परेशान ज़रूर होगा, बट सच्चाई अगर बता रखी होगी तो हम बहुत फ्री माइंड होंगे, क्योंकि हम झूठ बोलने के लिए ना बार बार सोचते हैं। अगर हमने एक बार किसी को मानो झूठ बोला और 10-15 दिन बाद फिर वही बात आई, तो हमें ये याद करना पड़ता है, अरे मैंने क्या झूठ बोला था, कि कैसे बात करी थी, कैसे बात बनाई थी। बट अगर मैंने सच बोल रखा है तो एग्जैक्ट मेरे मुंह से बिल्कुल मतलब उसी टाइम वही बात निकलेगी, है ना। तो यही आपके पर्सन जो है सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपसे कुछ सच बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन का थ्रॉट चक्र एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सामने आपके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, आपके बारे में हो सकता है ये बात नहीं कर पा रहे थे किसी के सामने। फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, नहीं बात कर पा रहे थे, बट अब ये बात करने के लिए थोड़ा सा मुझे तैयार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई अनाउंसमेंट एक मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि क्योंकि पर्सन हील हो रहे हैं, क्योंकि पर्सन अपने आप से कुछ एनालाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो कोई अनाउंसमेंट भी आपके पर्सन करना चाह रहे हैं आपके रिगार्डिंग। देखो, कुछ तो हुआ था ना आप लोगों के बीच में, जिसको लेकर ये पर्सन डेफिनेटली डेप्थ में सोच पा रहे हैं। इन्हें दिख रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ चीटिंग वाली वाइब्स जो हैं इस रिश्ते में रखी है। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत इमेच्योरिटीज़ रखी करी हैं इस रिश्ते में, जिससे ये हील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। येस, डेफिनेटली इन्होंने बहुत हद तक जो है, बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा है कि इन्होंने अपनी
जॉब आपको कुछ और बता रखी थी जबकि इनकी जॉब कुछ और है, इन्होंने आपको अपनी कास्ट कुछ और बता रखी थी, इनकी कास्ट कुछ और है, इन्होंने अपनी शादी करी हुई थी, इन्होंने आपको ये नहीं बता रखा था, इन्होंने अपनी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अगर आपसे शादी कर रखे तो अपनी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई थी। ये बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर आ रहा था जिसको लेकर अब ये पर्सन कहीं ना कहीं सच जो ये बोल पाएँ, सच जो ये कह पाएँ, या प्रोफेशन जो इनका है सच में वो बताएं, या जो इनकी कास्ट है वो बताएं, उस बारे में बहुत कुछ सोच समझ रहे हैं कि इनसे ये गलतियां हुई हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी जो है आपसे ज़्यादा या तो अच्छी थी, जिसका इस पर्सन ने हो सकता है बहुत शो ऑफ भी करा है आपको, अपनी जॉब का शो ऑफ करा है या अपने पैसे का शो ऑफ करा है अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल का शो ऑफ करा है। वो इसे समझ में आ रहा है कि ये बहुत बचकानी हरकत कर दी मैंने गलती कर दी। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन कमिटमेंट से या शादी से या एंगेजमेंट से या रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी से हमेशा भागता रहा। तो यहाँ पर इस बारे में भी पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, पर्सन ने भाई आपको बहुत 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 हद तक घमंड दिखाया है, यहाँ पर ये साफ साफ नज़र आ रहा है। और ये ज़्यादा घमंड जो है ना पैसे का है, पैसा में इनकी पोस्ट, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में मुझे नज़र आ रहा है। या फिर इस पर्सन के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पता कहते ना एक टाइम पे मती मर जाना, कि मतलब दिमाग काम ही करना बंद कर गया था क्योंकि एक के बाद एक सक्सेस मिल रही थी लाइफ में। तो वो चीज़ इनकी कहते हैं ना दिमाग बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उस समय ने। तो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ भाग रहा था, किन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, और एक्चुअल में मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, या मेरी लाइफ में किसके साथ सुख जुड़ा हुआ है। ठीक है, पर्सन हील होने के बाद मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं चुपचाप आपसे बात करने की इनकी कोई इनिशिएट आपको नज़र आ सकता है। मतलब चुपचाप बात करना इन द सेंस कि जिसमें और लोगों को ना पता हो। कुछ लोगों के लिए छुप के शादी तक भी यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे, और वो भी दूर जाकर, कहीं दूर जाकर। ठीक है, ये इस बारे में विचार कर रहे हैं। कल रात की एनर्जी में भी प्लानिंग आई थी, अभी भी प्लानिंग आ रही है इस चीज़ की। देखो ये पर्सन पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप बुरा मान जाते थे किसी बात का, या अगर आपको लगता था कि मेरे पर्सन जो हैं गलत कर रहे हैं, और ये आप इनको बता भी देते थे, तब भी ये माफ़ी नहीं मांगते थे, तब भी ये पर्सन ढीठ बने बैठे रहते थे कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, अच्छा लगे ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है। सो अब ये पर्सन इन चीज़ों के बारे में हो सकता है सॉरी बोले, कोई आपकी तरफ अप्रोच लगाए, ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, पास्ट की गलतियों को लेकर आपसे अपॉलॉजी करे, इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं। अपना प्यार अभी तक शायद एक्सप्रेस नहीं किया है, बोलते नहीं थे, या अगर आप लोगों के बीच में कुछ सेपरेशन आया भी ना तो उसके बाद इन्होंने कभी आपको मनाने की कोशिश नहीं करी, कभी बोलने की कोशिश नहीं करी, कभी बात करने की कोशिश नहीं करी, और हमेशा ज़िद में यही बैठे रहे कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो वो चीज़ अब ये पर्सन जो है ना एक स्टेप, एक इनिशिएट लेना दिख रहा है मुझे। ये मुझे कल रात की एनर्जी में भी नज़र आया था। यस, रिस्पॉन्सिबल आपके पर्सन बनना चाह रहे हैं, मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, पर्सन फैमिली बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपके लाइफ में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। डेफिनेटली पर्सन लॉयल देखते हैं आपको, और इन्हें ऐसा लगता है कि जब आपका सिटिंग स्टाइल बहुत पसंद है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक राजा महाराजा की तरह लगते हो, कभी कभी इनको रानी महारानी की तरह लगते हो। ठीक है ना, तो देखो थ्रॉट चक्र की ही बात हो रही है और मेरे बोलते हुए मेरे वाणी में एकदम से खराश आई। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन आपके अंदर पोटेंशियल जानते हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है रिश्तों को निभाने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने का, कितने लॉयल हो आप, कितने ऑनेस्ट हो, ये चीज़ें। ठीक है, यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली ये पर्सन बताना चाहते हैं कि आपके बिना ज़्यादा खुश नहीं हैं, इनकी लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ नहीं हैं जब से आप गए हो, या जब से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। ये पर्सन, मैं बोल रही हूँ ना, कभी एक्सप्रेस करते नहीं थे, तो ये पर्सन अभी इस बारे में भी बताएंगे कि इनका एक्चुअली में लाइफस्टाइल कैसा हो गया था आपके जाने के बाद। कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन किसी से मैरिड है तो ये पर्सन आपको बताएंगे कि इनका वहाँ पर रिश्ता कैसा चल रहा है जिस वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, ये आप फुल्ली इस चीज़ का आप हकदार हो कि आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, बट ये पर्सन किसी तरीके से आपको बताना चाहेंगे
डेफिनेटली आपके साथ रिश्ता स्टेबल करने के लिए ये पर्सन किसी तरीके की आपसे बातचीत करके आपको ये ज़रूर शो करेंगे कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप स्टेबल हैं, आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे ये पर्सन। अब ये पर्सन देखो, जब भी आपसे बात करेंगे, अगर ये आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं तो समझ जाना कि ये पर्सन पहले क्यों नहीं करते थे अप्रिशिएट, क्योंकि इनका थॉट चक्रा ब्लॉक था। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी मैंने कई 10 मुझे नज़र आया, मैंने कई बार कहा है टेम्परेंस की एनर्जी मुझे शिव शक्ति की मुझे याद दिलाते हैं। ठीक है, तो शिव शक्ति क्या, शिव मेल, शक्ति फीमेल, तो कहीं ना कहीं उनका संगम, उनका मिलन। तो यहाँ पर पर्सन डेफिनेटली शादी के बारे में सोच रहे हैं भाई, एंड डेफिनेटली वेट कर रहे हैं एक सही समय का। ओके, और अगर आप लोग मैरिड ही हो तो मैं यहाँ पर विंटर को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कहूँगी कि विंटर के टाइम पर कोई शादी फिक्स हो सकती है कुछ लोगों की। ठीक है, CZTDNHVMPRA, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। न्यू लव, डेफिनेटली पर्सन इस बार आपसे अगर बात करेंगे, जब ये थ्रॉट चक्रा वाली मैंने एनर्जी बोली, जब इस बार आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी कुछ अलग ही होगी। आपसे जब वो बात करेंगे तो आपके पर्सन एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल पे होंगे। ठीक है, वेरी सून, बहुत ही जल्दी, मतलब विद इन 9 मंथ्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की शादी हो सकती है। क्लियरली आपके पर्सन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो आज आपके पर्सन डिसाइड करेंगे ना, वो आपका और इनका फ्यूचर डिसाइड कर देगा। तो आपके पर्सन जो है मैरिज के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं विद इन 9 मंथ्स। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी पास्ट रिलेशनशिप में अभी भी फंसे हुए हैं। अब ये पास्ट रिलेशनशिप जो है मैरिड भी हो सकता है पर्सन, नहीं भी हो सकता, तो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, किसी और के साथ अगर ये पर्सन ऑलरेडी इस टाइम में है तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके पेरेंट्स या आपकी जो सोसाइटी है वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आप लोगों के बीच में आता है, जिस वजह से आपके पर्सन स्टेबल हो जाते हैं। कई बार सोचते हैं कि ये एक्शन अगर इन्होंने लिया तो क्या क्या चीज़ें जो हैं गलत हो सकती हैं, सही हो सकती हैं। ठीक है, पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रीट्रीट समय बिताना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये पर्सन क्लियर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करके, ताकि आपके दिल की बात वो जान सकें और आपको अपने दिल की बात बता सकें। ठीक है, अगर कोई ट्रैवल आप लोगों ने किया था नियर पास्ट में या पास्ट में कभी किया था, तो उन दिनों को बहुत याद कर रहे हैं पर्सन। पर्सन जेलस फील कर रहे हैं अभी आपसे। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि किसी तरीके से, मतलब मैंने कहा ना, आप पोटेंशियल आपका अच्छा है फाइनेंशियली, या तो आपकी स्टेटस आपका अच्छा है, तो वो चीज़ें इनको जेलसी फील कराती हैं। आई एम डीपली इन लव विद यू, पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, पर्सन कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से डिवाइन को मनाने की। ठीक है, डेफिनेटली सॉरी, आई एनवी यू, आई फील सॉरी फॉर यू। तो हो सकता है इन्होंने कभी कुछ ऐसी हरकत करी है जेलसी वाली, तो अब सॉरी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। सो पर्सन डेफिनेटली बहुत प्यार करने लगे हैं, और रातों रात, मतलब रात को जब सोते हैं तो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, कि इन्हें आपसे डेफिनेटली लगाव हो गया है, प्यार हो गया है। ठीक है, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू।
तो डेफिनेटली देख लो भाई, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखी थी हमने, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी देखी थी, एंड डेफिनेटली इन्होंने फैमिली में भी बात करी है रिगार्डिंग मैरिज, तो ये वाइब आ गई है आपके रीडिंग में, ज़रूर इसे क्लेम करना। देखते हैं पर्सन का नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई एक्शन आपकी तरफ है, हाँ या ना। नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए जो एक्शन की एनर्जीज़ हैं क्या हो सकती हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स, इतने सारे कार्ड्स हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, the moon, last card, the magician, the lovers। नेक्स्ट 72 आवर्स में नहीं, बट 72 आवर्स बिल्कुल कंप्लीट होते होते हुए में हो सकता है आपके पास कांटेक्ट आ जाए। मतलब 3 दिन की एनर्जी है, पहले 2 दिन मैं नहीं कहूँगी कोई कांटेक्ट आ रहा है, तीसरे दिन में भी मतलब ये लगा लो नाइट टाइमिंग में, क्योंकि मून की एनर्जी के साथ आ रहा है, नाइट टाइमिंग पे आपके पास कोई मैसेज या कांटेक्ट आ सकता है। ठीक है, जब 72 आवर्स कंप्लीट होने लगेंगे तब आपके पास कोई कांटेक्ट मैसेज आ सकता है। ओके, सो अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। कम्युनिटी, द वर्ल्ड। कम्युनिटी का कार्ड अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे थर्ड पार्टी के साथ कोई ना कोई पार्टी सेलिब्रेशन में गए हुए या जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी तरीके के इवेंट में या किसी तरीके के सेलिब्रेशन में है। द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन हो सकता है ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। एंड ये पर्सन जो भी थर्ड पार्टी सिनेरियो है, मतलब जो भी थर्ड पार्टी है, वो आपके पार्टनर की फ्रेंड्स ग्रुप में या किसी तरीके के कलीग ग्रुप में हो सकती है या हो सकता है या तो एक साथ काम करते हैं ये वर्क प्लेस पे, या फिर ये फ्रेंड्स हैं। एंड आपके पर्सन एक फ्रेंडशिप जोन में ही रहना चाह रहे हैं, ये आगे तक लेके नहीं जाना चाह रहे इस रिश्ते को। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो एक एज अ फ्रेंड ही रहना चाह रहे हैं। लेट्स चेक क्या है। ओके, सो यहाँ पर ये कहते हैं अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट हैं ये इस रिश्ते में। अगर थर्ड पार्टी का माइंड लव रिलेशनशिप में चल रहा है तो देख लो, ये अपसेट हैं अगर इन्हें ये पता लगा है कि थर्ड पार्टी इस तरीके से सोच रही है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं वर्बल फाइट भी हुई है इन लोगों की। अब ये वर्बल फाइट किसी सेलिब्रेशन को लेकर हुई है, यूनियन को लेकर हुई है, किसी फ्रेंड को लेकर हुई है, किसी पार्टी में जाने को लेकर हुई है, किसी गैदरिंग को लेकर हुई है, कुछ तो है, मतलब इसकी वजह से इनकी वर्बल फाइट हुई है और आपके पर्सन बहुत अपसेट भी हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि डेफिनेटली पर्सन फ्रेंडशिप तक रखना चाह रहे हैं अभी रिश्ता, वो आगे तक लेकर नहीं जाना चाहते। हाँ, वो रिश्ता रखना चाहते हैं बट एज अ फ्रेंड। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है। ओके, सो यहाँ पर एक वर्बल फाइट इसलिए भी हो सकती है कि इनकी जो लाइफ में थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में कोई ऐड हुआ है, अभी नया नया पर्सन है, कोई कोई ऐड हुआ है। वो शायद एज अ फ्रेंड ही हो बट आपके पर्सन को कुछ डाउट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, यस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत समय से पेशेंस अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे भी बता रही है कि पर्सन कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं। अब लेट गो में ये हो सकता है कि आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को, जैसे कहते हैं ना, एंडिंग साइकिल तक लेकर आना चाह रहे हैं, तो किसी तरीके की डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हैं। देखो, एंडिंग की बात कर रही थी 10 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली पर्सन आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अब थक चुके हैं, एक सही समय का वेट करते हुए इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हैं।
एंड बहुत इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं इनके। कभी कहते हैं ना चीज़ें ठीक करने के बारे में भी सोचते हैं, कभी फिर मन करता है कि नहीं अब एंड ही कर दो इस रिश्ते को। कुछ लोगों के लिए यहाँ इन लोगों के बीच में वर्बल फाइट हो सकता है, बच्चे की कस्टडी को लेकर भी चल रही हो, अगर ये थर्ड पार्टी से मैरिड है तो। ठीक है, यहाँ ये मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। एंड मैं यहाँ बता दूँ कि आपके पर्सन बहुत इमोशनली ना इम्बैलेंस की एनर्जी में है। कुछ चीज़ों को ये इग्नोर कर रहे हैं। अब ये इग्नोरेंस ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, किसी डिसीजन को इग्नोर कर रहे हैं। बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे ये। ठीक है, ओके, डोर टू स्पिरिट, येस डेफिनेटली डिटैचमेंट, येस डेफिनेटली पर्सन अभी राइट नाउ में शांति से चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं कि बस ख़त्म करो प्यार से, शांति से। देख लो आ गया ना एंडिंग। ठीक है, आपके पर्सन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि चैलेंज जो है ना लग रहा है इनका, आप थर्ड पार्टी के साथ रहना इनको, तो डेफिनेटली ये बहुत सोच रहे हैं इस बारे में। हाँ, ये इस रिश्ते को अब एक रिग्रेट की तरह देखने लगे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनसे गलती हुई है। एंड यहाँ पर इन्हें जो है देखो जजमेंट की एनर्जी, इन्हें डेफिनेटली ईश्वर की तरफ से जो कर्मा मिलना है उसके बारे में बहुत डर लगता है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लगता है कि ये गलत रास्ते पर चले गए। एंड द जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना थर्ड पार्टी के साथ, ये भी कुछ लोगों की वजह से हो रहा है। कुछ लोग हैं जिनका आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आना हुआ, जिस वजह से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्लैशेस आए और जिस वजह से ये अब रिश्ता एंड होने जा रहा है। तो सेम सिनेरियो जो आपके साथ बनाया गया ना, जो प्लानिंग आपके साथ बनाई गई कि और लोगों को इन्वॉल्व करते हैं रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, सेम चीज़ें इनके साथ हुई कि और लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और इनका रिश्ता एंड किया जा रहा है। और वही सेम पैटर्न के साथ यूनिवर्स, इन्हें मैंने कहा था ना कि मैंने आई थिंक कल की रीडिंग में कहा था कि यूनिवर्स कुछ सिखाना चाह रही है थर्ड पार्टी के थ्रू इनको, और वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पर फैमिली की एनर्जी देखते हैं, फैमिली में क्या चल रहा है। कंट्रोल, मूव, देखो आपके फैमिली जो है ना, पहले हो सकता है इमोशनल बहुत ज़्यादा थी और कोशिश करती थी कि इमोशंस को ना शो किया जाए। ठीक है, बट अभी तो और भी ज़्यादा होल्ड बैक करने की एनर्जी, और भी ज़्यादा सोसाइटी को देखने की एनर्जी, सोसाइटी में क्या चल रहा है इनको लेकर वो देखने की एनर्जी, इनकी ईगो, ये सब कुछ बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है अभी राइट नाउ में। यहाँ पर किसी तरीके की कोई डिसीजन की भी बात हो रही है, किसी तरीके की कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, किसी तरीके की कोई बैलेंस करने की बात हो रही है, कोई लीगल एक्शन हो सकता है लेने के बारे में सोच रहा है। डेफिनेटली वही डिसीजन दिख रहा है यहाँ पर, कोई ना कोई डिसीजन आपके पार्टनर की फैमिली बना रही है। मूव की एनर्जी क्यों है यहाँ? मैं मूव की एनर्जी में रिकन्सिलेशन देख पा रही हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं और चुपचाप ही होंगी, देखते हैं क्या है। अचानक हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली, मन में तो देखो मैं यही बताऊंगी कि मन में तो अपना स्वार्थ है या ये है कि लोग क्या कहेंगे, जिस वजह से ये चाह रहे हैं फिक्स हो जाए चीज़ें, क्योंकि इनको अपनी इमेज की, मैंने बोला ना अपनी इमेज की बहुत टेंशन है। तो अपनी इमेज को लेकर, क्योंकि लोग शोर मचा रहे हैं आसपास के, तो अपनी इमेज को ठीक करने के लिए ये इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। देख लो 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली चाहे इस चीज़ के लिए वो खुश नहीं है, चाहे ईगो अभी भी आगे आ रही है, चाहे अंदर से खुश नहीं है कि यार ये करना पड़ रहा है, बट ये करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो ये नेक्स्ट 7 वीक्स की एनर्जी नज़र आ रही है आपके फैमिली के आउटकम की एनर्जी। ठीक है, स्ट्रेस, आप ये चाहो आपने आज रीडिंग देखी और आज रिज़ल्ट मिल जाए, आप ये चाहो मैंने पहले दिन मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया और मेरा रिज़ल्ट आ जाए, आप ये चाहो आज मेरे पर्सन ने हाई भेज दिया तो वो मुझे अब सीधा शादी का कार्ड भेज दे कि मेरी और तुम्हारी शादी है, आप ये चाहो कि आपके पर्सन ने अपॉलॉजी कर दी तो अभी वो आपको घर से लेने आ जाएं और अपने साथ आपको कहीं मार्केट घुमा के लाएं, वो नहीं हो सकता। बी प्रैक्टिकल, वो नहीं हो सकता।
मैं बहुत क्लियर साफ बात करती हूँ, ऐसे जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और मैं ऐसे रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो मुझे ये आपको बताना है कि ओवर मत करो कुछ भी, ठीक है। रिलैक्स करो, चीज़ों को लेकर इतना स्ट्रेस मत लो। जितना आप स्ट्रेस में रहोगे सामने वाले का माइंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको बार बार कहा है, आप स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हो, नेगेटिविटी बढ़ती चल जाती है। आप पॉजिटिव रहो, डेफिनेटली सामने वाले के माइंड में पॉजिटिविटी आ रही है ना, आ रही है ना, रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और ज़्यादा इधर उधर काम लेने की ज़रूरत नहीं है। सब जो काम बता रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, हाँ जी लाओ जी मैं कर दूँ ये काम, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दूँ, प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है। अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, दैट्स ऑल। एंगर पे कंट्रोल करो, ओके। सो राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।